नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। रोजाना की तरह आपके लिए लेकर आ गया हूं करंट अफेयर के 10 सवाल। और आज हम जानेंगे भारत के सीजीआई कौन बने, कबड्डी विश्व कप में किसने खिताब अपने नाम किया और कहां सबसे बड़े फूल की खोज की गई। इसके साथ ही साथ T20 नेत्रहीन महिला विश्व कप किसने जीता। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन ए है 50वें, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 52, या ऑप्शन डी 53। तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में शपथ ली है। और इनकी नियुक्ति जो है 124 एक अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति जो है हुई है। नियुक्ति किसने की है? नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति द्वारा, पुराने जज नहीं की है। कॉलेजियम पद्धति द्वारा शपथ किसने दिलाई है? शपथ राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलाई है। किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाई है? 124(6) के तहत शपथ दिलाई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की महिला टीम ने कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड। सही जवाब होगा इसका भारत। भारत की टीम ने जो है महिला टीम ने कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। और इस टीम में छत्तीसगढ़ से संजू देवी जो है शामिल थी। तो आप लोग याद रखिएगा, संजू देवी कबड्डी खेल से संबंधित है। और ये दूसरा संस्करण रहा। पहला संस्करण भारत में आयोजित हुआ था और दूसरा संस्करण अभी कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, बांग्लादेश में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 13 साल की खोज के बाद रेफ्लेशिया हेसेल्टी नामक दुर्लभ फूल को किस स्थान पर खोजा है? ऑप्शन ए अमेजन वर्षावन, ऑप्शन बी सुमात्रा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मेडागास्कर, या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट इंडिया। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है। 13 साल के बाद जो है रेफ्लेशिया हेसेल्टी नाम की एक दुर्लभ फूल को इस स्थान पर खोजा है। और इस फूल को देखें तो ये परजीवी लाल रंग का फूल होता है, परजीवी लाल फूल होता है। और इसकी खोज जो है डॉक्टर क्रिस थोरोगुड और सेप्टियन डेकी एनरिकी ने जो की है, दोनों ने मिलकर की है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई पहल जिंदगी मुस्कुराएगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कुपोषित बच्चों को पोषण आहार प्रदान करना, ऑप्शन बी अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगाना, या ऑप्शन डी जन्मजात विकृतियों से जूझ रहे गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज और सर्जरी करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जन्मजात विकृतियों से जूझ रहे गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज और सर्जरी करना। किस पहल का मुख्य काम है? जिंदगी मुस्कुराएगी पहल। और किसके द्वारा लाया गया? रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा लाया गया। और ये कैसे काम करती है? ये PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करती है। और इसका उद्देश्य जो है कि गरीब बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो भी विकृतियों से जूझ रहे हैं बच्चे, तो उनका मुफ्त इलाज जो है प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर सरकार द्वारा किया जाना है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुए T20 नेत्रहीन महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी भारत ने है जो है नेत्रहीन महिला विश्व कप जीता है। किस फॉर्मेट में जीता है? T20 फॉर्मेट में जीता है। और ये खेल कहाँ हुआ था? कोलंबो श्रीलंका में हुआ था।
कप्तान कौन रही थी? भारत की कप्तान रही थी दीपिका। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? सबसे ज़्यादा रन फूला सेरना ने बनाए। कितने रन बनाए? 44 रन बनाए। 44 रन। उपविजेता कौन रही? उपविजेता जो है नेपाल रही उपविजेता। ठीक है, 6वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस, ऑप्शन बी जॉर्ज रसेल, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, या ऑप्शन डी वेरस्टेपेन जो कि रेड बुल के ड्राइवर है। ये फार्मूला F1 के लिए जो है इसमें ये आयोजन होता है, ग्रांड प्रिक्स है ना, फार्मूला F1। और इसमें विभिन्न जो है कार बनाने वाली कंपनी इसमें हिस्सा लेती हैं। कार के अलावा जो भी F1 इसमें गाड़ियाँ यूज़ होती हैं। और मैक्स वेस्टरपेन जो है रेड बुल से थे, जॉर्ज रसेल मर्सिडीज से थे। इसके उपविजेता कौन रहे हैं? जॉर्ज रसेल जो कि मर्सिडीज से थे, और लुइस हैमिल्टन जो है बाहर हो गए। कुछ वो नीचे जो चेम्बर होता है उसमें ये इनकी सही माप में इन्हें रखा नहीं था, तो ये बाहर हो गए इस खेल से। तो इसीलिए कौन जीत गए? मैक्स वेस्टरपेन जीत गए जो कि रेड बुल से ड्राइवर थे, रेड बुल के ड्राइवर हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर स्थानीय आगंतुकों की निगरानी के लिए इनर लाइन परमिट, असल में ये इनर लाइन परमिट होगा, प्रणाली में व्यापक डिजिटल सुधार की घोषणा की है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, या ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी मणिपुर। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश ने की है इनर लाइन परमिट। थोड़ा सा जमाल लड़खड़ा गया। इनर लाइन परमिट है ना। और इसके तहत जो है ये एक प्रकार का भारत सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी भी संरक्षित राज्य में सीमित समय के लिए प्रवेश करने की अनुमति देता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत इसकी हुई थी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से हुई थी, है ना। और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें है पहला नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम, और चौथा जो है मणिपुर। इसमें 4 राज्य इस इनर लाइन परमिट के अंदर आते हैं। यहाँ जाना है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस दिशा में एक नई पहल इनर लाइन परमिट जो है अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित बीमा कानून विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 100%, या ऑप्शन डी 50%। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी 100% करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। क्या 100% करने का प्रस्ताव रखा गया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात बाहर की विदेशी कंपनी भी हमारे देश के बीमा कंपनियों पर 100% निवेश कर सकती हैं। पहले ये कम रखा गया था ताकि जो देसी कंपनी है, भारतीय कंपनी है, स्वदेशी कंपनी वो ऊपर उठें। तो अभी पर्याप्त ग्रोथ उनका हो चुका है, तो अब फंड रेस करने के लिए विदेशी कंपनियों का भी जो है सहारा लिया जाएगा। और किसके तहत लिया जाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत लिया जाएगा। अगला सवाल जानते हैं। मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन अनिवार्य कर दिया है ना। ये असल में मई से चल रहा है, और इसके बारे में एप्लीकेशन कौन सा है ये जान लेते हैं। पहला ऑप्शन ए कहता है उमंग ऐप, ऑप्शन बी है आधार पेमेंट ऐप, ऑप्शन सी ग्राम सुविधा ऐप, या ऑप्शन डी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS, है ना। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS को जो है मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए डेडिकेटेड ऐप की तरह जो है यूज किया जाएगा, है ना। किसके लिए?
अटेंडेंस के लिए अब मनरेगा से जब देख रहे हैं तो मनरेगा छत्तीसगढ़ में मनरेगा के वेज के लिए कितने रुपए निर्धारित किए, 261 रुपये जो है छत्तीसगढ़ में मनरेगा का रेट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला आखिरी सवाल, हाल ही में ओएनजीसी ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ मिलकर किस राज्य में 62 भूतापीय स्रोतों की पहचान की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब होगा उसका ऑप्शन बी, उत्तराखंड में जो है 62 भूतापीय स्रोतों की खोज की है। भूतापीय स्रोतों का मुख्य उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में भूतापीय स्रोत के बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ में ताता पानी भूतापीय स्रोत हो सकता है, और इससे जनरेटर को चलाकर फिर जनरेटर से बिजली बनाकर जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। और चूंकि इसमें जो है पानी गर्म रहता है तो इससे क्या है कि भाप बनाया जा सकता है। भाप टरबाइन को चलाएगा और टरबाइन क्या होगा, टरबाइन से जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इस प्रकार से जो है भूतापीय स्रोतों का उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है, और इस दिशा में महत्वपूर्ण खोज की गई है इसके द्वारा ओएनजीसी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके तहत 62 भूतापीय स्रोतों की पहचान जो है कहाँ की गई है, उत्तराखंड में की गई है। इसी प्रकार से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर की आपको प्रतिदिन मैं दूंगा, और हम मुझसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं पिकासो पब्लिकेशन। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।